हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मेरे मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था। मैं घर पर अकेला था, तो मैंने उसे कॉल किया कि अब आ जाओ। वह अपनी सहेली के घर रुकने का बहाना करके मेरे घर आ गई। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर तक हमने एक दूसरे से बातें की और फिर मेरा नाम राजेश है। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं 10वीं क्लास में था। सुरभि मेरी ही क्लास में थी। वह हमेशा गुमसुम सी रहती थी, जिस वजह से लड़के उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सुरभि अपने काम से काम रखती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन मैं क्लास में अकेला बैठा था और सुरभि भी अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुरभि से बात की जाए। मैं उसके पास पानी की बोतल लेने के बहाने से गया। मैं उससे बोला हेलो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार बुलाने पर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और रूखे स्वर में बोली, क्या है? मैंने से कहा मुझे पानी चाहिए, तो क्या तुम मुझे अपनी बोतल दे सकती हो? उसने फिर बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और मना कर दिया। वह बोली, बाहर जाकर नल से पानी पी लो। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं वहां से चला गया। ऐसे ही किसी ना किसी बहाने से मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह तो भाव ही नहीं दे रही थी। अब मैंने ठान लिया कि इससे तो बात करके ही रहूंगा। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह मेरे दोस्त से नोटबुक मांग रही थी। अब मेरे फ्रेंड के नो तो बनते नहीं, तो वह उसको क्या देता। मैंने अपने दोस्त से कहा, सुरभि को बोलना कि कॉपी मेरे पास है। उसने जाकर सुरभि से बोल दिया, कॉपी राजेश के पास है, तो तुम जाकर उससे ले लो। उसने बोला, ठीक है। वह मेरे पास आई और बोली, राजेश मुझे तुम्हारी कॉपी चाहिए थी। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, कौन सी शर्त? मैं उसे बोला, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने थोड़ी देर सोचा और बोली, ठीक है। अब हम दोनों में बात होने लगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसका नंबर मांग लिया और उसने बड़े आराम से दे भी दिया, क्योंकि अब तक हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। धीरे धीरे हमारी फोन पर बातें होने लगी। एक दिन वह कहीं जा रही थी, तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह बड़ी ही सुंदर लग रही थी। अब हम दोनों अक्सर एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करने लगे थे। मैं कभी कभी उसकी तारीफ कर देता तो वह शर्मा जाती और कॉल कट कर देती। वह भी अब धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी थी। अब हम दोनों उस तरह की बातें भी करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता यह सब करने का? वह बोली, करता तो है, लेकिन मैं यह सब किसके साथ करूं? मैंने उसे कह दिया, मैं हूं ना। उसने हंसकर बात को टाल दिया। एक दिन मैंने उसको प्रपोज करने का सोचा। मैंने उसको कॉल किया और पास के कैफे में आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर मेरे जोर देने पर वह मान गई। हम दोनों कॉफी पी रहे थे, तभी मैंने उसको प्रपोज कर दिया। यह सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से उठकर चली गई। मुझे लगा शायद मेरी बात सुनकर वो नाराज हो गई। मैंने उसको कॉल किया पर वह मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसको मैसेज करके सॉरी बोला, लेकिन उसने मैसेज ही नहीं देखा। तब मैंने सोचा कल आएगी तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सुबह जब मैं पहुंचा तो देखा कि वह आज स्कूल नहीं आई थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। वह स्कूल नहीं आई। फिर मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। 3 दिन बाद वह आई तो मैंने उसे देखा। उसने मुझे अनदेखा किया और वहां से चली गई। मुझे लगा कि अब भी वह मुझसे नाराज है। दोपहर को लंच टाइम हुआ। मैंने सही मौका देखा और उसके पास जाकर उससे सॉरी बोला, तो वह बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। उस दिन जब तुमने मुझसे वह कहा तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं, इसलिए मैं तुरंत उठकर अपने घर चली गई। लेकिन घर जाकर मैं तुम्हारे
बारे में ही सोचती रही, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। राजेश, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। हमारी फोन पर फिर से बातें होने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा मुझे वो करना है, इस पर उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? उसने कहा मेरा भी मन करता है, लेकिन मैंने उसे बीच में ठोकते हुए कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम दोनों रविवार को मेरे घर पर मिल रहे हैं और अब इसके आगे कोई बात नहीं होगी। वह चुप हो गई। मन तो उसका भी था। हम बहुत बेसब्र से उस दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मेरे मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था। मैं घर पर अकेला था, तो मैंने उसे कॉल किया कि अब आ जाओ। वह अपनी सहेली के घर रुकने का बहाना करके मेरे घर आ गई। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर तक हमने एक दूसरे से बातें की। उसके बाद क्या हुआ होगा वह सब तो आप समझ ही सकते हो। रात को वह मेरे यहाँ ही रुकी और अगली सुबह वह अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब